अब हम बताते हैं तुम्हें कि आत्म कल्याण किससे होगा। भगवान बताते हैं जितने और साधन है सब लोकांतर की प्राप्ति करा सकते हैं, भगवान की नहीं। इसलिए अपने यहां ना तो कोई व्रत, न किसी दान की महिमा, ना कोई धुआं उठने वाली आहुति। आप देख रहे हैं यहां आठों पहर भगवान के वचन सुन लो। प्रिय उद्धव, जो मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखम यत् कुतः स्याद् विषयात्मनाम। बहुत बड़ी मंगलमयी ये बात भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः, जो सब ओर से बेपरवाह हो गया है। यज्ञ, व्रत, नियम, कर्म, संयम सब नमस्कार, बेपरवाह में मतलब में नहीं। मयि अर्पितात्मनः, मेरे को अर्पित हो गया है। वही है हितजू महाराज का जो उपासना सिद्धांत है, वो यही है। साधन विविध सकाम मति सब स्वार्थ सकल सवैजु अनीति। ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीति। मय्यार्पितात्मनः, मेरे में अर्पित, मेरे को समर्पित। मय्यार्पितात्मनः, जो सब ओर से बेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या किसी भी फल आदि की कोई आवश्यकता नहीं रखता और अपने अंतःकरण को मेरे को समर्पित कर दिया है। परमानंद स्वरूप मैं स्वयं उसका भार ले लेता हूं और उसकी आत्मा के रूप में, आत्मानंद के रूप में मैं स्फुरित होने लगता हूं। कोई साधन नहीं बताया, केवल समर्पण बताया है। अब कैसे होगा समर्पण? तब साधन शुरू होता है। अगर आप हृदय से समर्पित हो जाएं तो भगवान केवल कह रहे मय्यार्पितात्मनः सभ्य और निरपेक्षस्य सर्वतः। निरपेक्ष हो जाओ, बेपरवाह हो जाओ, मैं संभालूंगा। तुम्हें क्या करना है? राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री, नाम जप और भगवत सेवा। मय्यार्पितात्मनः, बुद्धि भगवान में, मन भगवान में, चित्त भगवान में, आम भगवान में। वह जिस सुख का अनुभव करता है वह किसी अन्य साधन से नहीं। कौन? जो सब तरह से बेपरवाह हो गया है। हरिराम व्यास जी महाराज, काहू केवल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। जब जागे तब प्रिया भजे, नहीं सोवे पांव पसार। निरपेक्षस्य सर्वतः, किसी से कोई संबंध नहीं, ना किसी धर्म से, न किसी कर्म से, न यज्ञ से, न व्रत से, न नियम से, न संयम से, केवल एक प्रियालाल से। रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीत। उसे जो सुख का अनुभव होगा वो किसी अन्य साधन से नहीं। और विषय लोलुप प्राणियों को तो किसी तरह वो कल्पना में भी नहीं आ सकता कि वो चिदानंदमय सुख कैसा होता है। और ये होता उसी को जो पूरा समर्पित होता है। जो अब बता रहे हैं समर्पण कैसे हो। जिसने सर्वस्व समर्पित करके भगवान के भरोसे होकर
बेपरवाह हो गया, उसको जो सुख मिलता है वो किसी साधन से सुख नहीं मिलता। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। भरोसे, पूर्ण भरोसे में। अब भरोसा भगवान के प्रति पूर्ण कैसे, समर्पण कैसे हो, तो आगे रास्ता बता रहे हैं। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दिशः। दसों दिशाएं उसके लिए सुखमय हो जाती हैं जो मेरे को समर्पित हो जाता है। अब समर्पित संपत्ति नाम से भगवान है। पूछा जाए तुम्हारी संपत्ति क्या है, तो दंपति संपत्ति पाई है। कुंज महल की टहल सुख और दंपति संपत्ति पाई है। बैंक बैलेंस हमारी संपत्ति नहीं है, ये तो माया की है, माया ही थी, माया की ही रहेगी। ये ठाठ बाट जितना है सब यहीं रह जाएगा, तुम्हारा ठाठ बनेगा और इस स्मशान का बाट मिलेगा और वहीं राख हो जाओगे, कुछ नहीं जाएगा। चाहे जितना मुझ में ताव दे लो कि हमारा पति है, यहीं रह जाएगी तुम्हारी मुझ भी और सब कुछ भी। केवल जिसके हृदय में एक बात आ गई है, परम धन राधा नाम आधार। हमारे पास धन क्या है जिसे कोई छीन नहीं सकता। किसी अपराध की ताकत नहीं कि हमारे धन को नष्ट कर दे। अपराध में इतना होता है कि जैसे हमारा निरंतर भजन चल रहा है उसमें विक्षेप पड़ जाएगा, रुकने लगेगा और आपका चिंतन संसार की तरफ जाने लगेगा। ये जो बेपरवाह जन है, अगर उनसे चूक होती है तो इतना होता है, वो संपत्ति नष्ट नहीं हो जाती, वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं हो जाता। भगवान ने गीता में कहा, योग भ्रष्ट पुरुष बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं होता। यदि उसका चिंतन बिगड़ गया, भगवत प्राप्ति नहीं, तो अगले जन्म में श्रीमान कुलवान और महान भक्तों के यहाँ जन्म होगा, फिर उसका साधन वहीं से चलेगा और भगवत प्राप्ति कोई नहीं रोक सकता। जो सब प्रकार से अपने संपत्ति भगवान मानता, अकिंचन उसे ही कहते हैं। अकिंचन का मतलब गरीब नहीं होता है। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश भी अकिंचन ही थे। अकिंचनस्य दान्तस्य, दान्तस्य कहते हैं जिसकी इंद्रियां भोगों से हट करके भगवान में लग गई हैं, उसे दान्तस्य कहते हैं। संपत्ति नाम से श्री भगवान और सुख नाम से श्री भगवान। उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका गुण, उनकी सेवा, उनके भक्तों का संग, इसी में सुखानुभूति हो तो इंद्रियां सब इसी में लग गई। श्रवण लग गए भगवत चर्चा सुनने में, नेत्रेंद्रिय सब में भगवान विराजमान है ऐसा। हमारी वाणी लग गई भगवत चर्चा करने में, स्वाद लेने में, भगवत उच्छिष्ट भगवत प्रसाद का स्वाद ले रहे हैं। शरीर भगवत सेवा में लगा हुआ है, अंतःकरण समर्पित है, धन्य हो गया जीवन। बोले ऐसा जो भक्त होता है वो समदर्शी बन जाता है। जो भगवान को समर्पित है, किसी अन्य साधनों से मतलब नहीं, केवल भगवत लीला गुणगान नाम चिंतन सेवा आदि भक्तों का संग आदि, अपनी इंद्रियां भगवान में लगाए हुए है और संपत्ति रूप से भगवान है, तो भगवान की कृपा से उसकी दृष्टि समदर्शी हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ कोई थप्पड़ मारे, एक तरफ चंदन लगावे, दोनों को बराबर एक दृष्टि से देखना समदर्शी है। जो मया संतुष्ट मनसा, ये बहुत बड़ी बात है। सब कुछ चला जाए तो हमारे पास क्या है, मया संतुष्ट मनसा, जो मेरे में ही संतुष्ट है। हमारे पास भगवान है, हमारे पास किशोरी जो है, अरे चमड़ा भी उधेल के ले जाओ तो हमारे पास किशोरी जो है, हमारे पास लालजू हैं,
जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड रचा। ये सब क्या है? संसार का वैभव, संसार का सुख क्या है? एक सेकंड में भगवान ने रचा है। निमिष इसे कहते, पलक झपकते। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनकी भ्रकुटी के संचालन मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन और विनाश हो जाता है, जिसके भय से वायु चलती है, जिसके भय से भयभीत होकर सूर्य तपता है, जिसके भय से भयभीत होकर मृत्यु काम करती है, हम उसके दास हैं। मया संतुष्ट मनसा, जो मेरे में संतुष्ट रहते हैं। अब सोचो कि ऐसे भक्तों का कहीं कोई बाल बाका कर सकता है? हाँ, हरि की लीला होगी तो हो जाएगा, थप्पड़िया दिया जाएगा, पिट जाएगा, हाथ जुड़वाया जाएगा। उनकी लीला है, ऐसा हो जाएगा। सदन जी बड़े सिद्ध महापुरुष, बहुत दयावान, बड़े ही उदारचित, वो बड़े संयमी महात्मा थे, जो ज्ञान के भंडार थे, भगवान की भक्ति में डूबे हुए महापुरुष थे। वो जगन्नाथ जी के लिए मया संतुष्ट मनसा अकिंचन, जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पद यात्रा कर रहे थे। तो दिन में भोजन मांग लेते किसी एक घर से, दो घर से, जैसा बना उधर पोषण करते हो। जगन्नाथ जी जा रहे थे। भक्तमाल जी में चरित्र है, एक घर में गए, आवाज लगाई भिक्षाम दे। एक माई निकली, स्त्री, नवयुवती, जो भगवत आराधन होते हैं उनमें चेहरे में कुछ अलग आकर्षण होता है। जो भगवान से चित्त जोड़ते हैं तो एक आकर्षण होता है, एक प्रियता होती है। वो आकर्षण ऐसा कि हमसे बात कर लें, थोड़ी देर हमारे पास बैठ लें, हम इनको ऐसे देखते रहे, हमारे बीच में रहे, ऐसा लगता है। जहां जिनका चित्त भगवान में जुड़ा होता है तो उन महापुरुषों के सानिध्य की इच्छा होती है। तो जो अपवित्र चित्त वाला होता है उसे अपवित्र इच्छा होती है, जो पवित्र चित्त वाला होता है उसे पवित्र इच्छा होती है। अब जो मलिन चित्त है तो वो देख करके कामना से युक्त हो जाएगा। तो सदन जी को देखकर वो नवयुवती कामना से युक्त हो गई। उसने चाल चली, माया की चाल होती है, सेवा के मिश से समीप आती है और फिर उसे बांध लेती है। उन्होंने कहा, महाराज आज रात्रि अगर यहीं विश्राम करो और हम बनाएं और आप पाओ, जगन्नाथ जी जाना है, सुबह चले जाना। तो देखो, संतों में विश्वास बहुत बड़ी जोर की वृत्ति होती है। आज तक बड़े बड़े संतों को जो दुख मिला है उसका कारण विश्वास ही रहा है, और जो सुख मिला है उसका कारण भी विश्वास ही रहा है। विश्वास बहुत बड़ी संपत्ति है। जिसके हृदय में विश्वास आ गया, भगवान वहां प्रकाशित हो जाते हैं। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो, जीवन लह विश्राम। वो विश्वासी संत वो रुक गए। संध्या समाप्त हुई, रात्रि का प्रवेश हुआ, उसने सुंदर भोजन बना कर दिया, वो भगवान को भावना से अर्पित करके पाया। जब शयन करने लगे तो आकर उसने अपनी कामना प्रकट की, काम संबंधी। तो उनका, तुम बड़ी नीच प्रवृत्ति की हो, तुम्हारा पति विराजमान है और तुम ऐसी बात कर रहे हो। वो चली गई। पति सो गया था तो उसने पति को काट दिया और कहा, अब तो कोई दुख की बात नहीं ना, पति को मार दिया। उनका, तो तुम महापापनी है, नीच कर्म के लिए प्रेरित करके अपने पति की हत्या। बोले, ये सब बंद करो, अपना वेदांत, हमारी बात सुनो। कहा मानते हो या हल्ला मचावे? हमारी बात मानते हो या आवाज दें गांव को? तो सत्य पर स्थित महापुरुष मई मया संतुष्ट मनसा,
भगवान में चित्त जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा जय जगन्नाथ, अब कोई लीला आपकी है? तो उनका देवी तो चाहे मृत्यु दंड भले दे दे, मैं तुझे स्पर्श नहीं कर सकता। अब पति भी मारा गया उसके हाथ से, और वो कामना से भी। जब कामना किसी के हृदय में छा जाती है तो फिर अंधकार छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, विवेक ढक जाता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। प्रणश्यति माने नाश, वो नाश को प्राप्त हो जाता है। जहां कामना बढ़ी हो उसमें बाधा पड़ी तो क्रोध हो, क्रोध से स्मृति का नाश, स्मृति से ऐसी मूढ़ता छा जाती कि बुद्धि का नाश हो जाता है। ठीक मध्य रात्रि में हल्ला मचा दिया, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, गांव के लोग एकत्रित हो। ये हमारे साथ गलत करना चाहा, चेष्टा की, किसी तरह मैंने अपने को बचाया, मेरा पति बचाने की चेष्टा की तो पति को मार दिया, और मेरे साथ गलत करना चाहता है। केस बदल गया। अब वो चुप। गांव के लोगों ने कुछ पिटाई की और पकड़ करके सुबह राज दरबार में पेश किया। उस समय राजाओं का दरबार लगता था, तुरंत हिसाब होता था, वहां कोई मुकदमा आदि तो चलता नहीं था उस समय। राजा ने कहा तुमने कृत्य क्यों किया, क्या तुमने किया? उनका जैसी भगवान की इच्छा हुई वैसा हो गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने किया या नहीं किया, उन्होंने कहा जैसी भगवान की इच्छा थी वैसा हो गया। इसका मतलब स्वीकृति होती है लोक वार्ता में। बोले इनके दोनों हाथ काट दिए जाए, यहां से यहां तक, और संत है इसलिए इनको कैद में मत डालो, इनको मुक्त कर दो, बस दंड दे दो, इनके दोनों हाथ काट दो। दोनों हाथ काट दिए। जय जगन्नाथ। अब सही माने में जगन्नाथ के दास जगन्नाथ जी की तरफ, और रास्ते में सोचते जा रहे कि भगवान ये क्या लीला हुई आपकी। हरि माया बलवंत भवानी, बहुत विचित्र भगवान, जो ज्ञानिन कर चित अपहरई, बरियाई विमोह बस करई। देवर्षि नारद जी भगवान के अवतार, दुल्हन के चक्कर में भगवान को साफ दे दिया, जाओ, जैसे नारी वियोग से मैं व्यतीत हो रहा हूं वैसे रोओगे। रोए भगवान। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और जो बंदर रूप दिया वही तुम्हारी सहायता करेगा। बंदरों ने सहायता की। प्रभु उतर उतर कपिडार पर देखे आप समान। जे ही जगन्नाथ जी पहुंचे, कहा जय जय। अब हाथ तो है ही नहीं तो जोड़ू क्या, प्रणाम स्वीकार करो। जे ही ऐसे किया तो नवीन हाथ जग गए। आश्चर्य हुआ, उस महापुरुष के नवीन हाथ जग गए। घटना कुछ भी हो सकती है। जीवन कभी भी किसी भी मोड़ पर ऐसे संकट में फंस सकता है। ये विचित्र माया है भाई। मया संतुष्ट मनसा, भगवान में ही मन संतुष्ट। अब जैसे चाहो, इसकी तो दुर्गति होनी है शरीर की, जैसे चाहो राजी हो खेल खेलो। और उनकी इच्छा के बिना उनके दास में, उनकी इच्छा के बिना उनके दास से, उनकी इच्छा के बिना उनके दास को, तीनों बातें समझ लो। उनकी इच्छा के बिना उनके दास में, उनकी इच्छा के बिना उनके दास से कोई ऐसा कृत्य कैसे हो सकता। और उनकी इच्छा के बिना उनके दास को कोई आंख सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, ऐसा नहीं। पर अगर वो चाहते हैं लीला तो रोके नहीं रोक सकते, फिर वैसे ही होगा। हो ही सोई जो राम रच। सती को रोकने की चेष्टा की भगवान ने, खूब समझाया कि परब्रह्म परमात्मा संशय मत करो, लेकिन
अस संशय मन भयो अपारा। पार ही नहीं पा रहे सती जी, इतना बड़ा संशय हो गया। जाके परीक्षा लियो, भगवान शिव से झूठ बोला, कछु न परीक्षा लेन गोसाई, और फिर यज्ञ में शरीर पूरा हुआ। तो हो ही सोई जो राम रचिरा का शिव भी नहीं रोक पाए। भगवान शिव भी रोकने की चेष्टा तो की नहीं, तभी हो ही गए सोई जो राम रचिरा का, को करी तर्क बढ़ावे साका, अस कही जपन लगे हरिनामा मया संतुष्ट मनसा। उपासक को ध्यान रखना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो अन्य आश्रय नहीं लेना चाहिए, किसी का नंबर नहीं खटखटाना चाहिए, कितनी भी विपत्ति हो। नंबर खटखटाओ तो एक ही खटखटाओ, हरि शरणम। देखते हैं माया बलवती होती है या मायापति का विधान। हम तुम्हारे दास हैं, सुना है जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दिखाओ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। फोन करो तो सिर्फ भगवान, हरि शरण, हरे नमः, श्री राधा, श्री राधा। अब आपके ही बस की बात है, संभालो या बोलो। आपके ही सहारे चले थे, आपके ही सहारे चले हैं, आपके सहारे अभी हैं, आगे भी रहेंगे। अब ये देखना है कि आप कहां ले जा रहे हो। जो भी करवाओगे अब राधा ही राधा है। यंत्र बनकर अंदर बैठे हो, क्रिया बाहर हो रही है। जो ये क्रिया हो रही बाहर हो रही, और उस कारण का भी परम कारण यंत्री आप हो। आप ही यंत्र बन के बैठे हो, वो आप ही उसको चलाने वाले बन के बैठे हो। अब इसमें कोई अंतर नहीं।